हमारे मेहमान बेचारे कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे, क्या हुआ। नारायण हरि जो जाने माने हैं, हरिओम हरिओम। अपनी अपनी माला गले में धारण कर लो, कपड़े के अंदर माला होनी चाहिए। बैठो बेटे 2-5 मिनट, अभी तो जरा सा और तपस्या, जल्दी करो भोजू। हरिओम हरिओम। अब मैं तुमको जल्दी करें भाई, बहुत जल्दी उनको आने दो। सुबह 4 बजे के लोग बैठे हैं, कोई 5 का, कोई 6 का, 7 बजे तो ये भीड़ इंतजार कर करके जल्दी जाए, मेहमान को आने दो। एकदम जल्दी करो, भूख लगी होगी बेचारों को। 11 बजे आज पूरा होने वाला था कार्यक्रम। लो हमारे आ गए जूने जोगी। जिनको दुनिया जानती है वे मुख्य मेहमान। जय जय। आ गए हैं तपस्वी जीवन, आप लोगों का भी है तो इनका भी है। डामड़ी भोजू मथे बैठा। हाँ जी चलो अलाउंसर इनका परिचय दे दो। सब मथे में अंदान छा। हरिओम। बस छोड़ो। बापूजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सुबह से ही घनघोर बारिश के बावजूद बापू के भक्तजन सत्संग पंडाल से टस से मस तक नहीं हुए। इसे कोई जो भी नाम दे, हमें तो मालूम है कि ये एक करिश्मा ही है। इससे भी बड़ा करिश्मा तो हम सब ने तब देखा जब गत बृहस्पतिवार बापूजी का हेलीकॉप्टर गोधरा में जमीन पर उतरते उतरते भयंकर चिंगारियां निकालते हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है और हमारे प्रिय बापू पूरी टीम के साथ सुरक्षित बाहर आते हैं। ना ही कोई ब्लड प्रेशर चेक करवाने की जरूरत, ना ही हृदय गति चेक करवाने की जरूरत। सीधे बापू पहुंचते हैं सत्संग स्थली पर और मस्त सत्संग करते हैं। इसे पूरी दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये तो वैज्ञानिक भी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में यूज होने वाला पेट्रोल, व्हाइट पेट्रोल, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। जरा सी चिंगारी पड़ते ही भयंकर आग देता है और आसपास के पेड़ पौधे तक जला देता है। लेकिन हमारे बापू प्रिय अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षित बाहर आते हैं। इसे आप करिश्मा नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। ब्रह्मज्ञानी संत की महिमा ही। चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय। सुनो, ब्रह्मज्ञानी संत की महिमा ही निराली होती है। इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन बापू वैसे ही बिल्कुल साधारण तरीके से सत्संग करते चले जा रहे हैं। कोई भी ऊपर या नीचे कोई भाव दिखाने की बापू को जरूरत नहीं पड़ रही। इसे हम चमत्कार न कहें तो फिर क्या कहें। ईश्वर की कृपा कहो, चमत्कार कहो, वैदिक संस्कृति, हिंदू धर्म की महानता कहो। चीन की दीवार प्रसिद्ध है, कुवैत का पेट्रोलियम प्रसिद्ध है, अमेरिका के डॉलर प्रसिद्ध है, लेकिन सनातन धर्म विश्व मानव को सुख, शांति और आत्म परमात्मा से मिलाने में अभी भी समर्थ है। आज हमारे बापू, ये हमारे अतिथि, आपका बड़ा भारी सौभाग्य है कि आप वैदिक संस्कृति में जन्मजात पैदा हुए
और लोग तो बनाए जाते हैं, सुन्नत से कोई मुसलमान बनाता है, भस्मा से कोई ईसाई बनाया जाता है, लेकिन आपको हिंदू किसी ने बनाया नहीं। आते ही वैदिक धर्म में आपका प्रागट्य है। आप सभी को धन्यवाद। आज हमारे प्रिय बापूजी के सत्संग का लोहा पूरी दुनिया मार रही है। आज बापूजी का स्वागत करने के लिए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। राजनाथ सिंह जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। राजनाथ सिंह जी, जय 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 जय। परम पूज्य आशाराम जी, यहीं बैठे रहे। यहाँ उपस्थित सभी भक्त, मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, ये से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि परम पूज्य आशाराम बापू हमारे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पधारे हैं। एक बार मैं अपनी तरफ से और आप सभी भक्त बहनों भाइयों की तरफ से अपना शीश झुकाकर उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। और आज जितना बड़ा जनसमूह मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। भारत धर्म प्रधान देश है, भारत अध्यात्म प्रधान देश है, और भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य को हम अच्छी तरह समझते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास केवल धन के द्वारा नहीं हो सकता, केवल भौतिक विकास के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि यदि मनुष्य के व्यक्तित्व का हम समग्र विकास चाहते हैं तो भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, तभी उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सकता है। और परम पूज्य आशाराम बापू के सारे देश भर में, दुनिया के दूसरे देशों में जो प्रवचन चलते हैं, मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि इस भूमंडल में रहने वाले सभी मानव मात्र को यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि यदि सचमुच अपने जीवन को तुम सार्थक करना चाहते हो तो भौतिक विकास की तो चिंता करो, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास की भी चिंता की जानी चाहिए। यही संदेश सारे विश्व को हमारे परम पूज्य आशाराम बापू देने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अभी 167 देशवासी इस आपके गाजियाबाद के माहौल को निहार रहे हैं और सुन रहे हैं। राजनाथ सिंह, आपके भी दीदार हो रहे हैं 167 देशों में। मैं जो भी भारत के कोने कोने से और साथ ही दुनिया के दूसरे देशों से जो भी भक्तगण आए हैं, मैं अपने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद में शीश झुकाकर अपनी तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे प्रवचन नहीं करना है। यहां पर यदि मैं आया हूं तो वक्ता के रूप में नहीं आया हूं तो एक श्रोता के रूप में आया हूं और परम पूज्य आशाराम बापू का दर्शन करने के लिए यहां पर आया हूं। लेकिन मैं जानता हूं जितना भी दूरदर्शन के माध्यम से और कभी कभी आपके इस प्रकार के समागम के में उपस्थित होकर जो कुछ भी मैंने सुना है, उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल करने के लिए जो प्रेरणा बाबा के द्वारा प्राप्त होती है, इस यथार्थ को हम सबको समझना चाहिए। बहनों भाइयों, कि इस पूरी सृष्टि में, अखिल ब्रह्मांड में सचमुच यदि मन प्रधान यदि कोई प्राणी है तो केवल और केवल मनुष्य ही एक में वो मन प्रधान प्राणी है। और मनुष्य का जीवन यह मनोवृत्तियों का खेल होता है। और मन का यह यथार्थ है कि मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता जाता है। और इसे ही सचमुच हम अध्यात्म कहते हैं। और इसी अध्यात्म की प्रेरणा परम पूज्य आशाराम बापू के द्वारा हम सबको, सारे देशवासियों को मिलती जुलती रहती है। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं
पुनः अपनी तरफ से उनके चरणों में शीश झुकाकर यहां पर उन्हें हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। वहीं पर सभी भक्त जनों के समक्ष भी अपना शीश झुकाकर उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मुझसे छूट गई है, ईश्वर की हम भारतवासियों के ऊपर यह महती अनुकंपा है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। बस इतना ही ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, बाबा को प्रणाम करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो, शांति सुनो। अब आप सभी को और हमारे प्यारे श्री राजनाथ सिंह को और उनके सहयोगियों को मैं अपने तरफ से तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन मेरा धन्यवाद सीमित रहेगा। मैं शिव जी के और दुनिया के विश्व के कोई भी महान संत है, उन सभी संतों का और शिव जी का धन्यवाद मिलाकर हमारे मुख्य मेहमान श्री राजनाथ जी, उनके साथियों को और आपको भी दूंगा। आप सुबह 4 बजे के कुछ आए हैं, कोई 5 के आए हैं। 7 बजे का कार्यक्रम था, आगे बैठने की होड़ में आप आए हैं। जो 6 बजे आ गए वे हाथ ऊपर करो। राजनाथ सिंह 6 बजे के आए हुए और 1 बजा है, अभी तक बैठे, ये भी एक चमत्कार है अपने आप में भैया। हम ऐसे श्रोता आपको मिले हैं, आप कितने भाग्यशाली हो। और आपको और इन श्रोताओं को और मेरे को दुनिया के 167 देशों में सजीव कार्यक्रम जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट। भारत भर में तो लोग देख रहे हैं, 167 देशों में, अमेरिका, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वाले भी देख रहे हैं, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, कुवैत, पेरू, मॉरिशस। अब सबके नाम लूंगा तो समय चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में आया, जहाँ जहाँ कनेक्शन से लोग देख रहे हैं। अब इतना होने पर भी कोई ईश्वर के प्रति कुछ का कुछ बोले तो उसकी मौज है। भारत के संतों को डैमेज करने के लिए विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए आते हैं और क्या कहानियां बनाते हैं। और पिछले 40 साल से कुछ का कुछ चलता रहता, और पिछले 4 साल से तो व्यापक कुप्रचार चला और व्यापक आरोप लगे। आज तक एक आरोप भी साबित नहीं हो पाया है। बापू के पास अरबों की संपत्ति है। हिम्मतनगर और उदयपुर के बीच में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, अरबों रुपए की है। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन अरबों बोलते हो। मैंने चैलेंज किया कि 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, वो सारी जमीन दे दूंगा और हर महीने 10-10 लाख उसी 1 करोड़ 10 लाख में से मैं वापस करूंगा। जो गायों की और गरीबों की सेवा होती है वो तुम सेवा करो, तो मैं तुमको वो पैसा भी वापस करूंगा। राजनाथ सिंह, आज तक कोई एंकर का पड़ोसी भी नहीं आया, एंकर का बॉस भी नहीं आया। अब तो वो जमीन न जाने कितना विस्तार हो गया है, न जाने अनर्गल कितने आरोप हुए।
एक आरोप भी साबित नहीं हुआ। संतों के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, वे कदम रखते आगे तो उन्हें फिर वापस लौटाया नहीं जाता है। आपके इलाहाबाद में कुंभ मेला का दमन करने का दुस्साहस किया था अंग्रेजों ने, और मदन मोहन मालवीय, नेहरू जी और वरिष्ठ आप जैसे प्रजा के लिए दौड़ धूप करने वाले तपस्वी नेताओं भी थे। मुझे पक्का याद है, मैंने वो घटना सुनी पड़ी है। पंडित नेहरू के कंधे को पकड़कर मदन मोहन मालवीय जी हिलाते हैं कि नेहरू देख ले, हिंदू इतना बैरिकेड किया है मिलिट्री ने और पुलिस ने, सबको तोड़कर प्रयागराज में स्नान कर रहा है। हिंदुओं की आस्था की जो कदर करेगा, रक्षा करेगा, वो भारत पे राज्य गद्दी पर बैठ सकता है। अगर हिंदुओं को सताया गया तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और मैं पंडित नेहरू ने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया, और लोग भी नजरअंदाज न करे तो अच्छा है। पद मिले, सत्ता मिले, लेकिन जिनके द्वारा पद और सत्ता मिलती है उन संतों के कार्यक्रम को, आज सुबह सत्संग होना है लेकिन आज रात को 2 बजे बुलाकर परमिशन कैंसिल की जाती है। क्यों? कि 10-15 असामाजिक तत्वों ने होल्डिंग चला दिया, हम सत्संग नहीं होने देंगे, तो सत्संग की परमिशन कैंसिल होती है। हम उस सरकार का सम्मान रखने के लिए सत्संग में नहीं जाते, लेकिन दूसरी जगह भी करते हैं। तो मैं जूनागढ़ में सत्संग किया, फिर तीसरी जगह भी उन्होंने ऐसा धतिंग किया, तो रात को 2 बजे कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के ले गए, हाथ उठाया पुलिस ने। इतना सारा जुल्म हुआ, कौन से प्रदेश में हुआ मैं नाम नहीं लेता हूँ, अपने वाले हैं, लेकिन इतना जुल्म सहने के बाद भी हमारे सेवक बगावती नहीं है, अपने वालों का नाम नहीं लेते। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि राम जन्मभूमि का जो ढांचा था, सच्चा राम मंदिर था जो बाबर ने बबरता की और ढांचा ढहा, तो देश में 1992 उसके आप भी साक्षी हैं। 4 दिसंबर डीसा में कर्फ्यू लगा था, जहां देखो वहां लगाओ, लाठी चार्ज करो, टीयर गैस छोड़ो, गोली छोड़ने का चिमन पटेल ने आदेश दे दिया। मैं मंच पे गया और आईजी डीआईजी ने कहा बाबा कर्फ्यू है। मैं क्या, कर्फ्यू में तो सत्संग की खास जरूरत है। उन्होंने ऊपर संदेशा भेजा, मैंने सत्संग शुरू किया। स्वर्गीय चिमन भाई पटेल ने कहा कि औरों को तो लाठी चार्ज करो लेकिन हरिओम वालों को जाने दो। और हरिओम वालों की सभा ऐसी हुई राजनाथ सिंह कि आज तक डीसा में इतना भीड़ मेरी इकट्ठी नहीं हुई। और कर्फ्यू में सत्संग हुआ, उसके बाद डीसा में कर्फ्यू नहीं हुआ है। अभी आपको उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं। उसके पहले बेलगांव में मेरा सत्संग था और राम जन्मभूमि के ढांचे का जजमेंट आने का दिन था। वो जो बेलगांव में सत्संग था सुबह 9 से 12। कर्नाटक बीजेपी सरकार, और 3 बजे था गोवा में कांग्रेस सरकार। मित्तल स्टील कंपनी वालों का जहाज मेरी सेवा में था। मैंने बेलगांव में 144वीं कलम थी और सत्संग किया, और वहां का फोटो मैं दिखा सकता हूं। और गोवा सरकार ने भी, कर्नाटक सरकार ने ये यश खाटा है तो हमारा नाक न कटे, उन्होंने भी मेरे सत्संग में सहयोग दिया। और सोमनाथ में हमारे आदमियों को डंडे पड़े। पहले तो आश्रम में पढ़ चुके थे, तो अब अति हो रहा है। अति सर्वत्र वर्जित। 1-2 बार हमने आपका ध्यान खिंचवाया था। हम चाहते सबका मंगल हो, सबका भला हो, और भारतीय संस्कृति का हौसला बुलंद हो ताकि विश्व मानव को सुख शांति और स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन मिले।
अब ऐसे ऐसे बढ़िया श्रोता मिले हैं, फिर भी तुमको छुट्टी करानी है। मैं एक मजाक की बात करता हूँ, राजाओं को न जाने क्या क्या अंधे शौक थे। किसी राजा को, बड़ौदा के राजा को कबूतर पालने का शौक था और कबूतरों की शादी कराता था। और शादी में उस जमाने के 14 वर्ष में उन्होंने 82 लाख खर्च किया। अभी हो सकता है कि 40 करोड़ खर्च माना जाए। रानी एलिजाबेथ को टिकट इकट्ठा करने का शौक था। 45 लाख पाउंड की टिकटें इकट्ठी की उसने। किसी रानी को गधियों के दूध से स्नान करने का शौक था। 450 गधियां पाली उसने। और किसी रानी को स्ट्रॉबेरी के रस में स्नान करने का शौक था। तो किसी किंग को 10 सेर मांस और 10 ग्लास दारू पीने का शौक था। मोहब्बत खान को निर्दोष पशुओं पर शिकार करने का शौक था। दिन भर भटका जूनागढ़ का मोहब्बत खान, शिकार हाथ न लगा। शाम को निर्दोष हिरणों का टोला और शिकारियों ने और नवाब ने धाड़ 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 बरसाई। टोला जिधर भागा उधर गए। हिरण तो नहीं दिखे, लेकिन साधु सीताराम बाबा दिखे। और सीताराम बाबा की जगह पर अब नमाज वालों का डेरा बदल जाता है। अभी कुछ ही वर्षों में कई साधुओं के स्थान चले गए और वहां अपने वालों का हो गया है। ऐसा होने पर भी हम चुप हैं। फिर सीताराम बाबा ने मोहब्बत खान को मोहब्बत से समझाया कि हिरण भी तुम्हारी प्रजा है। उस मोहब्बत खान को शर्म आई, धुने में से गोलियां निकाल कर दे दी, चिमटे में पकड़ पकड़ के। कैसी तुम्हारी संस्कृति है, कैसी संस्कृति के तुम सपूत हो। भगवान करे कि तुम्हारे द्वारा संस्कृति का प्रकाश और फैले। आप सबको अब कहता हूं कि मेरे भक्तों ने जो रेलगाड़ी बनाई है कि दूर तक दर्शन हो, वो रेलगाड़ी वाला जल्दी आए और राजनाथ जी भी देखते देखते भले पधारे। और आप लोग भी किनारे हो जाओ। मैं रेलगाड़ी में बैठूंगा और रेलगाड़ी में तुलसी की मीठी गोलियां कैसे मशीन में डालता हूं और कैसे उड़ती है, ये हमारे प्यारे कार्यकर्ता। अटल जी आए थे लखनऊ में, जो अरदास लेके, ऐसी अरदास लेके आया करो आप कभी। तुम गुलाब होकर महको, तुम्हें जमाना जाने। और भी एक कदावर आए थे जब तक सीएम नहीं बने थे और 20 बार आए हैं, लेकिन क्या पता क्या ग्रंथि किसने डाल दी है। मैं तो चाहता हूं उनका शीघ्र ग्रंथि का विमोचन हो, अन्यथा उनके विरोधी लोग मेरा फायदा उठाने में लग गए हैं, लगेंगे नहीं, लग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे कदावर के कोई विरोधी बढ़े। अभी मैं नाम नहीं लेता हूं, आप जान गए हैं। नारायण हरि। रेलगाड़ी आ रही है और पटरियों पे कौन जाता है तुम्हें पता है? रेलगाड़ी के पटरियों पर कौन जाता है तुमको पता है? हाँ, खतरे से खाली नहीं रेलगाड़ी की पटरियां। दूर हटो बेटे, जल्दी से जल्दी। नारायण नारायण। हाँ, आपको भी कुछ दूंगा। सुरेंद्र गोयल जी हमसे पहले यहाँ हारे थे हम। हमसे पहले एमपी थे। पहले अब
आपका बोझा इनके कंधों पे रखा है। बाबा सुरेंद्र मुन्नी जी भी बहुत भले आदमी हैं, यहाँ के बहुत शरीफ राजनेता हैं। ये तो हमारे पुराने हैं सत्संगी, सरदार भी बहुत पुराने सब हैं। हरिओम 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 हरिओम। A to Z वाले अभी जो आज तक में और कहीं भी दिखाया गया था वो मोबाइल के वीडियो से दिखाया गया था। हमारा वीडियो की कैमरा में जो है वो चिंगारियां निकालता वो हेलीकॉप्टर, और फिर भी आग से बचा, और कैसे कैसे चक्राव आए वो अगर कैसेट कोई देखेगा तो प्रतिभा पाटिल के कुटुंबी मेरे भक्त हैं और उनका भी फोन आया था देव बहन जी का कि हमने सेना के वायुसेना के बड़ों से पूछा है कि चिंगारियों की बात उनको पता नहीं था। हेलीकॉप्टर तीन टुकड़ों में बट जाए और पुर्जा अलग हो जाए और फिर भी उसमें बैठे हुए आदमी को खरोच नहीं आई, तो हमारे वायुसेना के निष्णात कहते हैं कि इसमें ईश्वर की कृपा का ही चमत्कार है। हरिओम। कुत्ते के मुंह से मानुषी भाषा में अल्फ्रेड पार्क जो अभी मोतीलाल नेहरू पार्क से, तो कुत्ते के मुंह से मानुषी भाषा, ये ईश्वर की कृपा है। हरिओम। भक्तों का यही कहना है कि साक्षात ईश्वर वहाँ मौजूद थे। ईश्वर मौजूद है, यहाँ भी ईश्वर मौजूद है। आंखें खुल जाए तो अभी मौजूद है। नारायण अभी भी। अरे पहलवान को ईश्वर ने क्या दिखाया पूछो। हरिओम। अरे जय जय हरिओम। राजनाथ जी ऊपर रहेंगे थोड़ी देर, देखोगे या तो यहाँ दिखे जैसे नहीं वही दिखाई देगा नहीं। कैंसर, नपुंसकता आदि बीमारियों का भय चल पड़ा है, लेकिन उस भय को टक्कर मारने के लिए राग सहानी, राग वसंती और राग भैरवी वो सुनने से मोबाइल फोन से होने वाली हानियों को रोकने वाली जीवनी शक्ति विकसित होती है। तो राग पहाड़ी हमारे सुरेश भैया उसमें सत्संग की सुरचना करके राग पहाड़ी सुनाते हैं, तो मोबाइल फोन की मुसीबतें वो मुसीबतें हो जाती है और सूझबूझ बढ़ती है। फिल्मी दुनिया वाले भी राग पहाड़ी से लाभविंत होते, तो भक्तों को लाभ होना स्वाभाविक है। सुरेश भैया गाएंगे राग पहाड़ी, जिससे मोबाइल फोन की हानियों से टक्कर लेने की ऊर्जा बनती है और सत्संग की सुमधुर रसधार शुरू होती है। राग पहाड़ी शुरू होगा, फिर मैं तुलसी वाली मीठी बोलियां भेजूंगा। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी
जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी सबकी बनाए हो जोगी, बिगड़ी सबकी बनाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। कितने दुष्ट थे आए व्रज में कान्हा का वध करने, कितने दुष्ट थे आए व्रज में कान्हा का वध करने। सत्य न हारे किसी भी युग में कोई भी कोशिश कर ले, सत्य न हारे कोई भी युग में कोई भी कोशिश कर ले। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। ये कल्याणी वरदानी, ये कल्याणी वरदानी। सबको पावन करती हो जोगी, सबको पावन करती है जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा, भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल है कीना, जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल है कीना। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ज्ञान के तप से पावन करते जो हर तप से ऊंचा, ज्ञान के तप से पावन करते जो हर तप से ऊंचा। इनके ज्ञान में टिक जाना ही सब देवों की पूजा, इनके ज्ञान में टिक जाना ही सब देवों की पूजा। हाय हाय रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भक्तिधाम रेलवे रेल। तेरे द्वार पे भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए, दुख और चिंता मिट जाए, दुख और चिंता मिट जाए। भव से वो तर जाए हो जोगी, भव से वो तर जाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरी
दृष्टि जिन पर पड़ती, दिल दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते हो जोगी, तुम अमृत बरसाते हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जो तुमने राह दिखलाई उसी पे हम चलेंगे, जो तुमने राह दिखलाई उसी पे हम चलेंगे। भले दुख हो या विपदाएं कभी ना हम डरेंगे, भले नारायण लगे सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमने लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ओम हरिओम। कुछ लोग तो खाने के लिए चले गए बेचारे, फिर भी देखो पंडाल राजनाथ सिंह आज हमारे बीच में है, और भगवान करे कि इनके जीवन में सेवा कार्य और महकते रहें। ये बापू की प्रसादी जय हो। गुलाब होकर महको। हो गया, तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 15 साल तक जय जय हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरी गाड़ी में हरिओम। पहलवान इधर आजा, हमारे मेहमान आए तो एक अनुभव भी सुनाएंगे। ये जाने माने कुश्ती जगत के पहलवान है, दीक्षा लिया था। इनको माइक दे दो जल्दी। जानते आप? हाँ, जरा अपना अनुभव बता दो। हरिओम। मेरा नाम राकेश पहलवान है, जल्दी बोल। मेरा नाम राकेश पहलवान है। बापूजी की असीम कृपा है कि ये मंच पर बुला जरा पहलवानी का एक्शन दिखा दे यार। चल, ये है राजनाथ जी है ना? चलो। हाँ, 1996 में गोरखपुर बापूजी पधारे थे। 1996 में उस समय हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि गोरखपुर में बापूजी का 7 दिन का प्रवास था। 7 दिन के सत्संग में मेरे पास ऐसी स्थिति थी कि मेरे पास रिक्शे ऑटो का किराया तक नहीं था कि मैं बापू का दर्शन करने के लिए जाऊं। मैं बापूजी से दीक्षा लिया यहाँ जापानी पार्क में दिल्ली में 2000 में। उसके बाद मैं गया रामेश्वरम में गया दीक्षा लेने के बाद, और वहाँ पर मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखा, अपने गुरु के सामने कह रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसे शिवलिंग ऐसे हट गया और वहाँ पर साक्षात हमारे बापूजी विराजमान थे। और जिस राकेश सिंह पहलवान के पास 96 में ऑटो का किराया नहीं था, बापू के आशीर्वाद से बापू ने उसको ऑटो एजेंसी का मालिक बना दिया और बहुत कुछ दिया। बापू इतना दे दिए कि मैं तो ये मानता हूं कि यह जीवन ही अब पूरा हो चुका है, क्योंकि आदमी जहां तक सोचता है उससे भी ज्यादा हम अपने भगवान की पूजा करते हैं अपने कमरे में चित्र रख के, और उस कमरे में हमारे भगवान प्रकट होकर के अपने हाथ से दीपक जला दिए। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। बापू आप क्या कराना चाहते हैं? आप मैं कई बार ऐसी स्थिति आ गई थी
कि मैं डायरी रखता था कि सोचता था आत्महत्या कर लूं। मैं अपने बच्चों को हायर सेकेंडरी से निकाल करके साधारण कॉलेज में डलवाया, लेकिन कभी हमने सिद्धांतों से समझौता नहीं। नारायण, जब भाव में आ गए पहलवान, चलो रुक जाओ, ले दो माइक ले ले। राजनाथ सिंह जानते हैं मेरठ के डीआईजी विक्रम सिंह को, उनकी पत्नी पद्मा मेरी भक्त है, उनको ले आई, आईजी बने, मंत्र दिया मैंने, फिर एक गोल्ड मेडल, दूसरा तीसरा, राजनाथ जी से अनजाना नहीं, 7वां गोल्ड मेडल मिला, मालूम है। तो बोले बापूजी ये क्या है? मैं क्या, देखते रहो। डीजीपी बन गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी में, और 13 लोग सीनियर थे, ये जूनियर थे, जंप मार के डीजीपी के पोस्ट पर पहुंचे। बोले बापूजी क्या है? मैं कहा तो कुछ भी नहीं है, मेरे उस दिलदार के पास जो है ना, उसका वर्णन वो दिलदार स्वयं भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा बाबा। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी हैं। आदमी लाखवां हिस्सा अपनी शक्तियों को विकसित करता है तो सुप्रसिद्ध हो जाता है, बाकी के 99,900 योग्यताएं तो उसके हाथ में ही नहीं आई। कोई कोई विरले संत के संपर्क में आते कुछ योग्यताएं विकसित होती है। अटल जी आए थे और पीएम बने, फिर 13 महीने के बाद उनका फोन आया, बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या, आप स्वागत करने का आपने ठेका ले रखा है क्या? मैं भी चुटकी लेना जानता हूँ। बोले बापूजी मेरा कसूर क्या है? मैं क्या, कुछ भी हो, मैं जो बोलता हूँ आप रिपीट करो, फिर से बोलो अटल बादशाह, अटल। बोले बापूजी अभी कहाँ हूं? मैं क्या, बात नहीं काटते, मैंने क्लास ले ली प्यार से। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो उनकी बात कुछ बताऊंगा ना तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, उनके जो संस्मरण है। मैंने कहा ये कैंसल है, आप फिर से बोलो, फिर से बोले, मैं क्या नहीं, और मनोयोग से बोलो, और बोला, मैं क्या रहो, तो कारगिल का निमित्त हुआ और फिर रहे, कुर्सी छूटी नहीं। लेकिन ये तो छोटी कुर्सियां हैं, इंद्र भी जहां लालायित होता है उन कुर्सियों देने वाले से मेरा सीधा संपर्क है, और हेलीकॉप्टर गिरते समय वही होता है। चलो साहब, चुप रहो, नारेबाजी। हरिओम हरिओम।